बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे। तो टेंसेस के लिए जो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी वो थी कि एस्पेक्ट और टाइम। अब एस्पेक्ट में हमने दो पढ़े थे, कंटिन्यूस और परफेक्ट। कंटिन्यूस आप लोगों ने पढ़ लिया और परफेक्ट भी पढ़ लिया। कंटिन्यूस में हमने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का। अब हमारे पास दो ही एस्पेक्ट थे और हमने दोनों कर लिए। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है कि हम यूँ करते हैं कि दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, और जब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंट्री। कंट्री और परफेक्ट को मिला के तो ये बन गया हमारे पास परफेक्ट और कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस की पहचान ये थी कि फिक्रे में आ रहा था रहा, रही, रहे। तो परफेक्ट कंट्री की पहचान भी यही रहेगी, रहा, रही और रहे। अब ये तो कंट्री की पहचान है, हमने साथ परफेक्ट भी शामिल कर लिया। तो जब हम परफेक्ट शामिल करेंगे तो क्या होगा, तो इसके साथ वक्त या मुद्दत का तज़किरा होगा। अब वक्त या मुद्दत का जिक्र कैसे होगा? वक्त या मुद्दत का जिक्र इस तरह से होगा जैसे आपने पहले लिखा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं थे या होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा है कंटिन्यूस, कि रहा, रही, रहे आ गया तो कंटिन्यूस है। अब हमने साथ परफेक्ट शामिल किया है तो परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम भी आना चाहिए। तो वो कैसे? जैसे हम कहेंगे हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सुबह जो है, सुबह की वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है कि काम जब आप बात करते हैं तो काम का कुछ हिस्सा जो है वो परफेक्ट, और अभी तक काम जो है वो कंटिन्यूस होता है, अभी आपके सामने जारी होता है। ये थी परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। यही फिक्रा लिख देते हैं दोबारा कि हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे। तो खेल रहे के बाद आप टाइम का इजाफा करेंगे, खेल रहे हैं, खेल रहे थे और खेल रहे होंगे। तो ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट कंट्री, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंट्री, पास्ट परफेक्ट कंट्री और फ्यूचर परफेक्ट कंट्री। अब हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले फिक्रे में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें टाइम है तो टाइम भी लिखा जाएगा, लेकिन टाइम का प्रपोजिशन भी इस्तेमाल करेंगे जिसमें है सिंस या फॉर। अब पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले से क्लियर है। जैसे सब्जेक्ट क्लियर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लियर, फिर हमने एक चीज़ पहले पढ़ी कि जब कंटिन्यूस होगा, रहा, रही, रहे आएगा, तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हमने चौथी फॉर्म भी कहा, वो यूज़ करेंगे। तो इसमें आ गया प्ले से प्लेइंग। और कौन सी चीज़ क्लियर है जी? और जो चीज़ आपको क्लियर है वो है टाइम, मॉर्निंग। अब जो चीज़ें बाकी बची हैं वो है हेल्पिंग वर्ब और सिंस या फॉर का इस्तेमाल। तो टाइम हमें बताता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। टाइम तीन तरह का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ रखे हैं हैज और हैव।
पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब था, वो है हैड। फ्यूचर में आपने शैल हैव और विल हैव पढ़ा। शैल हैव और विल हैव ये थे आपके परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब। आज आपने 7 घंटे का इजाफा किया है, परफेक्ट घंटे कर रहे हैं, तो अब हम इसमें इजाफा करेंगे बिन का। तो ये यूं बन जाएगा, प्रेजेंट है तो हैज़ बिन, हैव बिन, पास्ट में हैड बिन, फ्यूचर है तो शैल हैव बिन और विल हैव बिन। चलें, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे वी हैव बिन, और पास्ट है तो हम लिखेंगे वी हैड बिन, और फ्यूचर में शैल हैव बिन। तो ये वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट और शैल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब एक चीज़ बाकी बची है, वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। तो सिंस जो है, सिंस आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर जो है ये आप इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ये 2 सवाल हैं, एक है जी कब से, और दूसरा है कितनी देर से। तो कब से का जवाब जो है वो हमेशा सिंस में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, और कितनी देर से ये पीरियड ऑफ टाइम है, और इसके लिए आप लिखेंगे फॉर। अब कब और कितनी देर में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को क्लियर करने के लिए एक मिसाल है। सपोज कि आपकी क्लास होती है 9 बजे, 9 बजे आपकी क्लास शुरू हुई, और 11 बजे कोई आपसे पूछे कि आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से, तो कब से का जवाब आप यही देंगे कि हम 9 बजे से पढ़ रहे हैं, यानी आप पॉइंट ऑफ टाइम पर चले गए, स्टार्टिंग पॉइंट पर चले गए। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है यही आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और इसके लिए आप लिखेंगे सिंस। आप इसी को दूसरी तरह से पूछते हैं कि आप कितनी देर से पढ़ रहे हैं। तो 9 बजे आपने पढ़ना शुरू किया, 11 बजे आपसे पूछा गया, तो 9 और 11 के दरमियान जो आपने पीरियड ऑफ टाइम जो तय किया है वो है 2 आवर्स। तो कितनी देर के लिए जो है वो है पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का होना ज़रूरी है, और फिर दोनों का जो दरमियानी फासला है वो आपका पीरियड बनता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको माजी में जाना पड़ता है, उस पॉइंट पर जाना पड़ता है जहाँ से आपने किसी काम का स्टार्ट लिया, यानी ये आपके काम का स्टार्टिंग पॉइंट है, और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैलकुलेटेड टाइम होता है। तो अब ये आपका हो गया जी के फिक्र आपका था कि हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सुबह जो है ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आप लिखेंगे सिंस। तो जब किसी टाइम को बताते वक्त आपको कुछ कैलकुलेट ना करना पड़े, आप महज माजी में जाएं, उस पॉइंट पर जाएं जहाँ से आपने काम शुरू किया था, तो आप लिखेंगे सिंस। और अगर कहीं कैलकुलेशन करनी पड़े या कैलकुलेटेड टाइम हो तो उसके लिए आप लिखेंगे फॉर। तो ये आपका फिक्रे में था पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपने लिख दिया सिंस। वी हैव बीन, अब फिक्रा यूँ बन जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट में मुकम्मल हो गया। और पास्ट के लिए आप लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब ही तब्दील करना है, जैसे आपने पिछले 6 टेंसेस में आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील किया, यानी प्रेजेंट कंट्री में आपके इज एम आर वाज वर थे या शैल बी विल भी था, परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, और हेल्पिंग वर्ब जो तब्दील हुए वो आपका था हैज़ हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव। यहाँ पे आपने बिन का इजाफा किया, और यहाँ पे भी जो चीज़ तब्दील हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो रही है, बाकी का फिक्र आपका जू का तो है।
वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और इस तरह से आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट आपने पढ़ा कंटी, फिर आपने पढ़ा परफेक्ट, फिर आपने दोनों को मिला के बना दिया परफेक्ट कंटी, और यूँ आपके नौ टेंसेस मुकम्मल हो गए। और नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, कंटी और परफेक्ट, दोनों को अलग अलग कर लिया, फिर दोनों को मिला के कर लिया। अब एस्पेक्ट के हवाले से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो टेंसेस करेंगे वो होंगे हमारे इंडेफिनिट। शुक्रिया।